डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 6.5 है। इसमें पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि आपने क्या करना है जी, एक्स वाई और जी की वैल्यूज मालूम करनी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि हमने क्या करना है जी, एक्स वाई और जी की वैल्यूज क्या करनी है मालूम। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दी हुई हैं उनमें आपने क्या करना है, एक्स वाई और जी की वैल्यूज मालूम करनी। पहले तो हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं जी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल उसने दी हुई है हमें। उसमें राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है जी, यहाँ पे उसने ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे राइट एंगल जो है बी है और यहाँ पर सी लिखा हुआ है। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, 90 का जाविया बन रहा है। और यहाँ पे स्मॉल एक्स लिखा हुआ है। इस साइड का नाम क्या लिखा हुआ है जी, स्मॉल एक्स। इसका नाम स्मॉल जी है जो कि हाइपोटेनियस है और इसका नाम है जी वाई। और ये हमें बताया हुआ है कि ये क्या है जी, 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हमें एंगल भी दिया हुआ है, एक 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये एंगल हमें नहीं दिया हुआ। लेकिन हमें जो है सिर्फ ये साइडें मालूम करने के लिए कहा गया है, एक्स वाई और जी। वाई दिया हुआ है तो मीन ये दो साइडें हमने क्या करनी, मालूम करनी। अब देखें, अगर हमें देखें, अब ये एक्स हमने मालूम करना और जी हमने मालूम करना है, तो हम ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर एक नाम मालूम हो और दूसरी साइड क्या हो मालूम, ये दो इस्तेमाल हो जाए। अब देखें, ये चीज साइन इस 30 के लिहाज से, एंगल 30 के लिहाज से देखा जाए तो ये चीज क्या बनती है, बीसी क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनता है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ए बी क्या है, बेस है। तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, इसका मतलब है tan लगेगा, tan 30। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। दोबारा देखें, हमने ये जो एंगल हमें दिया हुआ है इसके लिहाज से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है। तो अब एक चीज हमें कम से कम मालूम होनी चाहिए। देखें, x है और ये दूसरी y साइड है, तो हमें x की कीमत मालूम करनी है और y की हमें दी हुई है। अगर ये दोनों चीजें इस्तेमाल करनी है तो ये 30 के लिहाज से ये वाला हमारा जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बी सी परपेंडिकुलर है और ये क्या होगी, फिर बेस होगी। तो अब परपेंडिकुलर और बेस ये किस में आता है, tan में, तो tan 30 ले लेंगे। ये जो एंगल 30 दिया हुआ है इसका tan ले लेंगे, तो ये आ जाएगा इस ट्राइंगल के हिसाब से। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है जी, हमारे पास x है और बेस क्या है, हमारे पास 4 है। और tan 30 कितना होता है, ये हमने टेबल याद किया है लास्ट एक्सरसाइज में। tan 30 होता है 1/3 अंडर रूट, 1/3 अंडर रूट। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 अंडर रूट। और जो ये 3 और जो है, सॉरी, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, गलती हो गई है, फोर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 जब इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा जी 3 अंडर रूट डॉट एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, अब हमें x की कीमत चाहिए,
तो ये 3 अंडर रूट जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3 अंडर रूट इज इक्वल, ये एक स्टेप हमने बीच में से कम कर दिया था तो इसलिए मैंने कहा कि दोबारा बता दें। 4/3 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स, मीन एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका यूनिट भी लगा लेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि वाई हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो एक्स किस में आएगा, सेंटीमीटर। अब हम जी मालूम करते हैं। अब देखिए हमने ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करना है कि जिसमें एक तो ये मतलब हाइपोटेनियस आ जाए और परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज आ जाए। तो अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल कर लें, बेशक साइन कर लें। देखिए साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर एक्स आ जाएगा और ये हाइपोटेनियस हम क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। और हम cos थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं, बेस और हाइपोटेनियस, बेस भी दी हुई है, हाइपोटेनियस हमने मालूम करना है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है। तो हम ये साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन यहाँ पे आएगा, एंगल क्या है 30, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर होगा, वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर पर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ऐसे फार्मूला पर लिख लेते हैं। अब 30 के लिए ऐसे परपेंडिकुलर हमारा क्या है जी, एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है अभी हमने मालूम की है, 4/3 अंडर रूट, और नीचे क्या है, एच है, एच मीन हाइपोटेनियस, वो क्या है जी, जी है। और साइन 30 कितना होता है, अब हमें साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमने लॉग टेबल पे याद किया हुआ है, ये टेबल मैंने आपको बताया था कि आपने इसको तैयार कर लेना। साइन 30 होता है 1/2, क्या होता है जी, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जी आ जाएगा, और 4/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ भाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, जी किसके इक्वल आ जाएगा, 8/3 अंडर रूट, क्या आएगा जी, 8/3। ये जी की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। देखिए हमें वाई दिया हुआ था, एक्स और जी हमने क्या करना था, मालूम करना, तो ये दोनों साइडें हमने मालूम कर ली हैं, बस इतना ही काम था इसके अंदर। सेम इसी तरह इसका अगला ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दी गई है, इसका नाम है जी ए, यहाँ पे बी है और यहाँ पर सी लिखा हुआ है। ये आपका राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है वाई, हमें वाई कितना दिया हुआ है जी, 3 अंडर रूट दिया हुआ है, 3 अंडर रूट सेंटीमीटर में, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये हमने मालूम करना है, और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये भी हमने साइड मालूम करनी है। यहाँ एंगल हमें दिया हुआ है π/4, एंगल हमें रेडियन में दिया हुआ है जी π/4। अब π/4 कितना होता है जी, हम यहाँ पाई की वैल्यू होती है 180, तकसीम क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पर 16 हो जाएगा 20, और 4 बार 20, मतलब 45 डिग्री दिया हुआ है, 45। ये मैं लिख देता हूँ, π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए हमें
इस एंगल के लिहाज से π/4 के लिहाज से ये हमारे एंगल के लिहाज से ये जो एंगल π/4 दिया हुआ है इसके लिहाज से ये हमारे पास क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगी। ये साइड BC ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या बन जाएगी, बेस, इस एंगल के लिहाज से। तो अब हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है जिसके अंदर ये जो एक हमें मालूम है, मतलब y की वैल्यू मालूम है, ये इस्तेमाल हो, और एक जो है वो हमने मालूम करनी है वो साइड इस्तेमाल होनी चाहिए। मीन ये परपेंडिकुलर और बेस, मतलब tan हो जाएगा, tan 45 या tan π/4 लिख लेते हैं हम, tan π/4। तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी, 3√, है, और बेस हमने क्या करना है, मालूम। और tan 45 कितना होता है, ये 1 के इक्वल होता है। tan 45 इसके इक्वल होता है जी 1 के, क्योंकि sin 45 1/2 होता है और cos 45 भी यही वैल्यू देता है। तो tan 45 कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला 1 उधर 3√, से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3√, यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3√। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, x की वैल्यू मालूम होगी। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू जब मालूम होगी तब z की वैल्यू मालूम करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लास्ट भी ऐसे ही था, वहाँ मुझे ये याद नहीं रहा, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। जब एक साइड मालूम हो जाए और दूसरी साइड, मतलब दो साइडें हमें मालूम हो जाए राइट एंगल ट्राइंगल में, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ हम लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये z है, यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3√, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, बेस भी 3√, है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 z का स्क्वायर। तो हमें तो के लिए z की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 6√। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। तो अब तीनों साइडें हमारे पास जो है ना वो मालूम है, y दिया हुआ था x और हमने z की वैल्यू मालूम कर दी है। सेम बिल्कुल आगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन के अंदर भी यही प्रोसीजर है, सेम मेथड है। तो अब हम करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी बेसिकली क्वेश्चन हमें यही दिया हुआ है, उसने कहा है फाइंड द अननोन्स साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। तो हमें यहाँ राइट ट्राइंगल्स दी गई हैं, उसमें हमें अब साइड मालूम करने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें अननोन एंगल्स भी क्या करने हैं जी, मालूम करने हैं। तो हम पहले तो ट्राइंगल ड्रा करते हैं जी। राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी गई है यहाँ पे, इसका नाम है जी ए बी और सी। यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बी पर बन रहा है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है।
ये एंगल भी अननोन है, ये भी हमने मालूम करना है, और ये एंगल सी भी क्या है, अननोन है, ये भी हमने मालूम करना है। और ये जो यहाँ पे स्मॉल सी लिखा हुआ है इस साइड का नाम, और वो कितनी है जी, 13 अंडर रूट है सेंटीमीटर में। इसी तरह यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है 3 अंडर रूट दिया हुआ है सेंटीमीटर में। और ये जो साइड बी है ये हमने क्या करनी है मालूम। बहुत आसान है कि आपको दो साइड्स दी हुई हैं और आपने क्या करना है, तीसरी साइड आपने क्या करनी मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, जब दो साइडें हमें राइट ट्रायंगल में दी हो तो बहुत सिंपल होता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, बस तीसरी साइड ऑटोमेटिकली मालूम हो जाती है। हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा जी 3 अंडर रूट का स्क्वायर। मतलब इनमें से एक परपेंडिकुलर होना है और एक क्या होनी है, बेस होनी है। तो जो मर्जी आप परपेंडिकुलर ले लें, जो मर्जी बेस ले लें, फिलहाल यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है परपेंडिकुलर और बेस में। प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा, 13 अंडर रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 प्लस 13, तो बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया है जी 16। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उधर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बी हमारे पास कितना आ जाएगा 4, 4 के साथ क्या लग जाएगा सेंटीमीटर। ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमें सारी साइड जो है ना वो मालूम होगी। अब हमने एंगल मालूम करना है। देखिए पहले हम एंगल ए मालूम करते हैं। एंगल ए मालूम करने के लिए देखिए, ये एंगल ए मालूम करना, तो इसके सामने ये वाली साइड हमारी अब परपेंडिकुलर होगी, लाजमी तौर पे ये परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस। मतलब ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, तो ये होता है tan। तो हम यहाँ लिखते हैं जी tan एंगल ए, क्या लिखेंगे, tan एंगल ए। ये किसके बराबर होता है tan, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब ए के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या है जी 3 अंडर रूट है, और बेस क्या होगी 13 अंडर रूट होगी, ये बेस आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan एंगल ए लिखा हुआ। तो अब देखें, जब हमने एंगल मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। मतलब tan रह के क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एंगल ए, यहाँ पे बच जाएगा। tan रह के क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट। अब आपने कैलकुलेटर के जरिए ये काम करना है। tan इनवर्स कैसे लेते हैं, पहले शिफ्ट दबाएंगे और फिर आप tan लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स लिख के आ जाएगा। कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर tan दबाएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। फिर ब्रैकेट आपने मस्ट लगानी, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिखना 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट। तो हमारे पास एंगल ए आएगा 28.5 डिग्री। एंगल ए हमारे पास कितना आ जाएगा 28.5 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से हमने ये मालूम कर लेना है। तो अब देखिए एंगल ए हमें मालूम हो गया है जी, एंगल ए मालूम हो गया है। एंगल बी हमें क्या है दिया हुआ था, एंगल बी क्या है 90 डिग्री। तो अब हम एक और फार्मूला याद करते हैं, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। हमें पता है कि मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमूआ कितना होता है 180। द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो कितना होता है जी 180। तो अब हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल ए
प्लस मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी आएगा। ये किसके बराबर होगा? 180 के। अब जो एंगल दिए उनकी वैल्यू लगा दो। मेजरमेंट एंगल ए अभी हमने मालूम किया कितना है जी 28.5 प्लस मेजरमेंट एंगल बी हमें दिया हुआ वो क्या है जी 90 प्लस मेजरमेंट एंगल सी हमने क्या करना है मालूम, बराबर होगा 180 के। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और वो उधर जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 90 में से। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा जी 90 प्लस 28.5, ये हमारे पास आएगा 118.5। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 118.5 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो अब ये वाला जो एंगल है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ जस्ट मेजरमेंट एंगल सी बच जाएगा। ये हो जाएगा 180 माइनस 118.5। तो अब 180 में से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61.5। कितना आंसर आया हमारे पास? मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल आ गया जी, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 61.5 डिग्री। ये है तरीकाकार इसमें एंगल्स। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब हमें दो साइड्स मालूम हो जाती हैं तो उस वक्त फिर तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। और जब हमारे पास दो एंगल मालूम हो जाए और तीसरा एंगल मालूम करना हो तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो वो कितना होता है 180 होता है सम। फिर तीनों को सम करेंगे इज इक्वल टू 180, जो मालूम है उनकी कीमत लगा देंगे, तीसरी साइड वैसे की वैसे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 को करने का तरीका। इसका और ऑप्शन भी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 देखें जी, वो क्या दिया हुआ है। इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दी हुई है। पहले राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं जी। इस ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है जी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है और इधर हमें सी दिया हुआ है। और हमें बताया हुआ क्या क्या है जी। देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ये हमें क्लियर है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ पे साइड सी हमें दी हुई है, उसकी वैल्यू है जी 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये भी कितना है जी 4 सेंटीमीटर है। और ये बी साइड हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। और इसके साथ हमें ये एंगल भी मालूम करने हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये भी हमें नहीं मालूम, तो ये भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, हम ये साइड बी पहले मालूम कर लेते हैं क्योंकि ये दो साइड हमें दी हुई हैं। तो जो अगली साइड है वो मालूम करना बहुत ही आसान है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने मतलब यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर और ये दोनों में से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16। तो अब हमें क्या करना है जी, बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 32। कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी हम 32 का क्या करते हैं ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो बी किसके इक्वल आएगा 32 की, हम क्या करते हैं जी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 32 की।
तो ये देखें यहाँ पे मैं 32 की फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ 32, तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 अकेला बच जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इस सारे का क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट। तो बाकी मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये b हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट। वैसे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है जी, 4, इट्स मीन 4 इंटू 2 अंडर रूट। हमारे पास b की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में, ये b की वैल्यू आ गई। तीनों साइड्स हमें क्या हो गई, मालूम हो गई हैं। अब हमने एंगल मालूम करने हैं। तो देखिए मेजरमेंट एंगल ए मालूम करने के लिए ना, एंगल ए मालूम करने के लिए एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइड भी हमें मालूम है और ये नीचे वाली साइड भी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब tan ए ले लेते हैं हम, tan एंगल ए वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ए के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या है जी, 4 है, और बेस भी क्या है जी, 4 है। ठीक हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan एंगल ए, तो हमें तो ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ये आ जाएगा tan एंगल ए इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा, tan एंगल ए इज इक्वल टू 1। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एंगल ए कैसे आएगा। एंगल ए इधर रह जाएगा, tan रह के क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 जब लेंगे तो एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, यानी कि tan जो है ना 45 पे 1 वैल्यू देता है। तो आप वैसे भी कैलकुलेटर के जरिए शिफ्ट दबाएं फिर tan दबाएं, तो हमारे पास जो है वो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। जब एंगल ए मालूम हो गया है, अब एंगल सी जो है वो मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है कि तीनों एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब जो एंगल मालूम है उनकी वैल्यू लगा देते हैं। मेजरमेंट एंगल ए क्या है, ये 45, एंगल बी क्या है 90, प्लस एंगल हमने सी क्या करना है मालूम, इज इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135। 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 35 135 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो अब क्या होगा, मेजरमेंट एंगल सी इधर ही लिखे रहने देंगे, 135 इधर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 135। तो हमारे पास कितना एंगल आ गया, 45। कितना एंगल आ गया जी, 45 डिग्री। ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी आ गया जी 45।